अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक whether 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि अगर 6 की पावर n का जो आउटपुट होगा उसमें 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं किसी से अगर इसमें 1 2 3 अगर इसमें लिखता हूँ 6 की पावर 1 6 की पावर 2 तो ये क्या आ रहा है 36, मतलब कि इसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमें देखना है कि इसके एंड में अगर मैं नेचुरल नंबर n को 1 2 3 4 लिखता जाऊँ कहीं पे ये मुझे देगा 0, वही मुझे देखना है। चलिए अब कोई भी डिजिट उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसके एंड में डिजिट 0 आ रहा है तो वो क्या हो रहा है 10 से क्या होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा या 10 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। इफ एनी नंबर एंड विद 0 then it is divisible by 10 या उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर मैं देखिए 10 इंटू 1 10 का मल्टीपल, ठीक है, क्या हो गया 20। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 30, कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ 70 तो ये 10 का मल्टीपल होगा या 10 से डिवाइड जरूर होगा। कोई भी 3000 तो ये 10 से डिवाइड होगा, मतलब कि ये इसका मल्टीपल होगा ही होगा। कोई भी डिजिट कहीं पे भी किसी भी डिजिट के एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो तो या तो 10 का मल्टीपल होगा या उसका डिविजिबल होगा, उसका फैक्टर होगा कोई ना कोई, ठीक है। 10 उसका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। एक बात और, अगर उसका 10 मल्टीपल है या डिविजिबल कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है, मीन्स उसका फैक्टर है। जब फैक्टर है 10 तो अगर 10 के हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 10 के फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 इंटू 5, मीन्स किसी भी डिजिट नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो इन दोनों से ज़रूर डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसके नंबर के एंड में 0 नहीं आएगा, इन दोनों से ज़रूर। अगर मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 50 तो 50 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, देख लीजिए। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितनी बार 25 आएगा, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, ऐसी 5 से 5 10 जा 50 होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं पे भी अगर 0, अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ 15 का अगर मैं फैक्टर करूँ 1 आएगा 5 आएगा और 3 आएगा, तो ये बस 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसके एंड में 0 नहीं आएगा। कोई भी डिजिट उठा के देख लीजिए जिसके एंड में 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर 2 और 5 जरूरी होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70 तो इसके फैक्टर जरूर होंगे, इसके फैक्टर कर देता हूँ 2 देख ले 35 और 5 7 जा, तो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7। इन दोनों का आना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है उस डिजिट में, अगर ये दोनों नंबर उस नंबर को जिसका हमें एंड में 0 देखना है, अगर उसको ये पूरी तरह से 2 से भी डिवाइड होना चाहिए 5 से भी, अगर किसी एक से डिवाइड होगा तो वो डिजिट क्या है, कोई नंबर नहीं होगा, उसके एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 6 का, देख लेते हैं। अब ये यही कह रहा है ना, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद दी 0, इसके एंड में कभी 0 आएगा। चलो देख लेते हैं। अगर 6 के मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या आ रहे हैं 2 और 3 आ रहा है, 1 एक और 1 आता है, उससे कोई हमें 1 तो सभी का होता है, मीन्स इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो चलो कहीं और देख लेते हैं। अगर मैं इसको 6 की पावर पहले 1 से 6 की पावर n, ठीक है, n में लिख लेंगे 1 2 3 4, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 कर लेता हूँ, 6 की पावर n, 6 की पावर 1 कितना हो गया 6,
2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 6 6 6 के बाद 3 216, मतलब कि आएगा ही नहीं। 36 और 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 21, ठीक है। अब 64 6 6 जा 36 और फिर यहाँ पे कर लेते हैं 6 6 जा 36, 6 6 606, 6 2 12 1296। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर ही क्या बन रहे हैं, 2 और 3 बन रहे हैं। अगर इसमें 5 नहीं है तो ये इसके एंड में 0 आ ही नहीं सकता, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी डाल दो। इसके एंड में क्या आ रहा है 6 6 6 6 ही आ रहा है, 0 तो कभी नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 6 की पावर n के फैक्टर 2 × 3 की पावर n। तो सो इफ एनी नंबर एंड विथ 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 5, अगर मैं डिविजिबल बाय 10, एंड if we do the factor of 10 then what will come, ये आ गया 2 × 5। it means that number should have the factor 2 × 2 and 5 also, or that number should be divisible by 2 and 5 बोथ, मतलब कि वो 2 और 5 से दोनों से ही क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और हम जब 6 की पावर n के अगर फैक्टर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 2 × 3, एंड तो सो इफ द नंबर 6 की पावर has factor 2 and 3 only, it is missing the number 5, so 6 की पावर n never and with 0, ये कभी भी इसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें इसके फैक्टर में 2 ही आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। 3 आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन उसमें 5 2 और 5 जरूर आने चाहिए, तभी उसके एंड में क्या आएगा 0 आएगा। तो इसके 6 की पावर n के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे।